कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान पंडित नेहरू जी ने तो किया ही, उस समय की कांग्रेस ने भी किया। उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के दो टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। क्या एक परिवार देश के संविधान, देश की संसद इन सब से ऊपर है क्या? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? उस समय देश के दो टुकड़े किए थे, आज क्या मंसूबे पाले बैठे हैं? कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बार बार संसद, संविधान और देश की जनता का अपमान करना जरूरी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान करना जरूरी है। सर, गृह मंत्री जी ने कहा है कि अब देश के लोगों को एक साथ एकजुट होकर के सामने आकर के बोलना चाहिए, कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कहीं भी इस देश में जगह नहीं है। मेरा कांग्रेस से सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और किसी ना किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान पंडित नेहरू जी ने तो किया ही, उस समय की कांग्रेस ने भी किया। उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के दो टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। क्या एक परिवार देश के संविधान, देश की संसद इन सब से ऊपर है क्या? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? उस समय देश के दो टुकड़े किए थे, आज क्या मंसूबे पाले बैठे हैं? कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बार बार संसद, संविधान और देश की जनता का अपमान करना जरूरी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान करना जरूरी है। सर, गृह मंत्री जी ने कहा है कि अब देश के लोगों को एक साथ एकजुट होकर के सामने आकर के बोलना चाहिए, कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कहीं भी इस देश में जगह नहीं है। मेरा कांग्रेस से सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और किसी ना किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े।